Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And the countdown begins. Seriously, the countdown begins. इन्होंने क्लियर कर दिया, सर डेट शीट भी आ चुकी है और अब यहाँ पर डाउट ये है कि किसके पेपर हैं, किसके नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि यार सर हमारे पेपर नहीं है, क्योंकि हमारे पेपर का कोड वहाँ लिखा हुआ है, उसकी डेट शीट भी दी हुई है। तो क्या हम पेपर अभी देने वाले हैं? तो क्लियर करते हैं एक एक चीज को। अच्छा, क्या क्या क्लियर करेंगे? क्लियर करेंगे किसने पेपर देने हैं, किसने नहीं देने हैं, किसके पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्ट एमसीक्यू है और कौन से पेपर सब्जेक्टिव ही होंगे, कोई चीज नहीं होने वाला। तो ये सारी चीजें हम बताएंगे इसी पर्टिकुलर क्लास के लिए। तो पहले काम करना है, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना, और वीडियो से कोई फायदा होता है तो प्लीज प्रेस दैट लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद अदर पीपल एंड यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा बाय द नेम ऑफ क्लासी राहुल। शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट को। सबसे दिमाग में आ रहा है क्या इग्नू ने जो एग्जाम्स हैं, इन एग्जाम्स में हर कोई पेपर दे सकता है। मीन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने जून में एग्जाम देते हैं, क्या वो भी पेपर देंगे? दिमाग में दोबारा ये रखता हूँ, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जिन्होंने जून में एग्जाम देते हैं, क्या वो भी एग्जाम देंगे? तो बिग नो, सीरियसली बिग नो। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट परेशान थे कि यार हमारे पेपर है, उनके एक बहुत बड़ा काट है कि उनके पेपर नहीं है, उनके पेपर होंगे दिसंबर में। तो सर फिर फर्स्ट ईयर के पेपर्स क्यों लिखे हुआ आपने? यहाँ मैंने एमईजी के डेट शीट को डाला कि वो हम कंफ्यूजन को जाते हैं स्टूडेंट के लिए। वैसे ये वीडियो सबके लिए, फॉर ऑल द स्टूडेंट, बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, एमएससी, सारे पेपर्स कवर कर रहा हूँ। तो वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट में सिर्फ एमईजी वाले स्टूडेंट रुकेंगे जो उनको कुछ बताऊंगा मैं। तो यहाँ हम क्लियर करते हैं, पहली चीज दिमाग में आती है तो पेपर किसके हैं सर? क्या एमकॉम फर्स्ट वालों के या एमएड वालों के या बीएड वालों के या बोले बीए बीकॉम? कुछ नहीं है, दिक्कत पहले क्लियर करना। उन स्टूडेंट्स के पेपर हैं जो फाइनल ईयर में और जिनकी बैक है फर्स्ट ईयर के किसी पेपर में या सेकंड ईयर के किसी पेपर में, तो बैक के पेपर सितंबर में दे सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर आप लोगों के डाउट क्लियर होंगे यार ये पेपर किस किस होने वाले हैं। सेकंड, कम ऑन टू द सेकंड पॉइंट, सर हमने एग्जामिनेशन फीस भर दिया और हम सितंबर में पेपर नहीं दे सकते। हमने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दी थी और हम सितंबर पेपर नहीं देते तो क्या होगा? गाइस आप दिसंबर में पेपर दे सकते हैं और आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है दोबारा। यस, देयर इज नो नीड टू पे द फी अगेन। आप उसी फीस पे आगे कर सकते हैं। ये इग्नू ने क्लियर मेंशन किया है पॉइंट में। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको सर ऑब्जेक्टिव टाइप मींस एमसीक्यू शॉर्ट पेपर होगा। तो ये तीन फेजेस, ये स्टूडेंट्स कॉन्टेक्ट करने की इनके पेपर क्या है सर? ये है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर सच है TS01, TS03, 06, 07। कौन कौन से कोर्स? BHM, BTS, CTS, DTS, MTM, MPTM, ये सारे स्टूडेंट्स पेपर देने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसको बोलते हैं सर MCQ आएगा आपको वहां से सिलेक्ट करके क्वेश्चंस करने। देन कम टू नेक्स्ट वन, सर BHM स्टूडेंट्स ओनली, जिसमें BG 103 अभी BEG 103 सिर्फ और सिर्फ यही पेपर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। बाकी सारे BEG 102, 101, 106, 107, 108 ये सारे सब्जेक्टिव होंगे। कम नेक्स्ट, BPCCHL, BLSS, CLAS, सारे के सारे थ्योरी कोर्सेज। ये सारे के सारे पेपर किसमें होंगे? ये सारे के सारे पेपर होने वाले हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप। तो यहाँ तक तो बात हो गई जिनकी उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर देने हैं, जिनके पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, और उन स्टूडेंट्स की जो बड़े डाउट कर रहे हैं सर हमारे पेपर होंगे या नहीं होंगे, हमने पेपर देने हैं या नहीं देने। तो यहाँ फर्स्ट ईयर के पेपर की डेट शीट दी हुई। तो अब आते हैं मेजर टॉपिक पे, पेपर प्रिपरेशन। पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें? लास्ट आप प्रिपरेशन सर क्या चेंज होगा, कई सारे चीज दिमाग में आ रहे हैं, हम इसको फॉलो करें या ना करें। तो गाइस प्लीज मेक श्योर जिनके पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है वो सारी वही स्ट्रेटजी फॉलो करना जो आपने जून 2020 की थी ना। आज से ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने पहले जो एग्जाम होने थे, आपने पूरी स्ट्रेटजी वही रखनी है। वही स्ट्रेटजी यहाँ पे काम करने वाली है एंड यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स अगर आप प्रिपरेशन आज ही शुरू कर देते हैं। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। इफ यू डोंट हैव मच टाइम तो अब आप शुरू कर दें प्रिपरेशन करना कि वो काम भी आएगी। Come up to the next point and that's really important one. अभी next point है क्या? हम बात करें MEG, Masters in English Students। Master in English Students सर ये वो स्टूडेंट है जो फाइनल के स्टूडेंट है और जिनकी बैक भी है। क्या MEG बाद में बैक है 2 में, 3 में या 4 में, किसी में बैक है तो वो पेपर आपको देने।
अब सितंबर से आपके पेपर शुरू है 17 ऑनवर्ड्स, सितंबर से पेपर शुरू है और ये जाएंगे अक्टूबर तक। अब बात की कि सर हमने क्या बोला कि हमारी डेटशीट लेकर नहीं आए, सर द बीएड एंड कॉम स्टूडेंट गाइस डोंट वरी, कोई डाउट होगा तो मुझे ना आपकी वीडियो भी लेके आऊंगा जिसमें सारे पेपर्स बता दूंगा मैं, तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ शुरू करते हैं डिस्कशन रिगार्डिंग द डेटशीट ऑफ एमईजी, फाइनल डेटशीट ऑफ एमईजी स्टूडेंट फॉर सितंबर 2020। सबसे पहला पेपर जो आपको करना है दैट इज एमईजी 15 से वो पेपर है जिसको बहुत कम स्टूडेंट लेते हैं, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट पेपर है और इजी पेपर स्कोर के लिए बहुत अच्छा है। इट्स बियॉन्ड 17 of September 2020 you're going to have that paper, and then jump up to the next one 19 September that is MEG 03 सब ब्रिटिश नॉवल की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉवल, जिनकी पैक है वो बच्चे तैयारी कर लें तो ये पेपर आपका ज़्यादा दूर नहीं है, इट्स 19 तो यू डोंट हैव मच टाइम, थर्ड इज गोइंग ऑन, तो गिनती के 16 दिन आपके पास आपका पेपर है। Come up next paper that is on 21st of September, ये है MEG 4 aspects of language, the most important paper for the first year students, so the most scoring paper I must say सबसे ज़्यादा scoring paper है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पे आपको मेहनत करनी है इस पेपर में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, बच्चे में से वेट करें सर आप MEG की वीडियो लेके आओ जिसका हम बताओ कि कैसे लिखने हैं आंसर, MEG 4 के आंसर कैसे लिखते हैं, क्या स्पेशलिस्ट देखिए इन बेसिक को याद रखना है एंड हाउ यू गोइंग टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, वो सारी चीजें आपको मोस्ट प्रॉब्ली आज ही वीडियो में जिसमें बताऊंगा। Come on next point 22nd of September that is MEG 05 everybody जिनके ये पेपर हैं सारे के सारे ये पेपर देंगे तो ये कंपल्सरी पेपर है फॉर द सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। तो आपने कहा सर यहाँ पर बात कर रहे हैं MEG 05 क्रिटिसिज्म, सर अब क्या है क्रिटिसिज्म, उसकी कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरी क्रिटिसिज्म, एक एक चीज आपको ऑन्टोलॉजी, one of the most important paper in complete MEG is 05, तो ये पेपर है हमारा on 22nd of September। Jump up to the next one 23rd of September you are having MEG 06 guys please don't leave the poetry section, वहां से 2 क्वेश्चन कंफर्म होंगे तो प्लीज डोंट लीव द पोएट्री सेक्शन, यहाँ पे आपको वो ऑन्टोलॉजी, तो ये आ गया हमारा 06। जंप अप टू नेक्स्ट फेज दैट इज 24th of September MEG 01 ब्रिटिश पोएट्री, तो पेपर जो कई लोगों के लिए बहुत बड़ा ड्रामा सपना है, सीरियसली कई लोगों से पेपर क्रैक ही नहीं हुआ था। I've seen the massive of the students who are not able to crack this paper, और seriously पेपर बहुत easy यार, मेरे students 90 तक स्कोर कर गए हैं and I really want you to score at least 70 plus in this paper। और this time you know what to do, करना क्या है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या होगा, बेसिक टेक्निक MEG 1 को क्रैक करने का, उसको जो आज फिर लेके आऊँगा जिसके अंदर बताएंगे सितंबर में पेपर को कैसे क्रैक करना है। तो ये आ गया 24th of September, कब है 24 September 21 days are still going on जो हमारे पेपर में है इसमें। जंप अप टू द नेक्स्ट फेज, द नेक्स्ट पेपर इज ऑन 25th of September, सर MEG 16 अगेन फोक लिटरेचर की बात करते हैं, फोक लिटरेचर मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है हमारा जिसको हमें ऑन टिप करना है, इट्स ऑन 25th of September। नेक्स्ट 26 September इज MEG 09 द पेपर जो बहुत कम लोग सिलेक्ट करते हैं, लेकिन सीरियसली पेपर बहुत स्कोरिंग है, बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं अगर टैक्टिक्स फॉलो की जाए, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास नोट्स होने चाहिए, उसके बाद आप वीडियोस को फॉलो कीजिए, एक एक चीज़ को ऑन टिप कर सकते हैं। जंप अप टू नेक्स्ट 28th of September दैट इज MEG 11, ये वो पेपर है जो हर स्टूडेंट के लिए एक लॉटरी का काम करता है, अमेरिकन नॉवल। अब इस पेपर को मैं कभी नहीं बोलता कि आप लोग थोड़ा भी दूर हो, इस पेपर में अगर आप 6 या 7 के साथ भी जाते हैं, उन 6 को परफेक्ट करते हैं, तो I show you 60 to 70 least marks that we're going to score in this particular paper। इस पेपर में ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन हाँ you need to work with perfection। When you work with perfection, तो आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, एक एक चीज़ को समझ पाएंगे और अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। Come next one 29th of September MEG 010 अगेन अ बिग हर्डल, सीरियसली बिग हर्डल, कई सारे स्टूडेंट ये पेपर नहीं कर पाते। ऑनेस्टली मैं खुद बोलता हूँ यार ये पेपर चूज मत करना, सेकंड ईयर में ये पेपर चूज मत करना, लेकिन अगर चूज कर ही लिए अगर है तो कोई प्रॉब्लम हम खत्म करेंगे यार, बहुत मुश्किल कुछ नहीं है, बस इसमें स्टोरी लाइन नहीं है, दैट इज द रीजन। अब आपने क्या लगा सर मैक्ले थ्योरी मैक्ले मिनट
वो टिप पे कर लेना सर। स्कॉलर्स, इंडियन स्कॉलर्स, वो अच्छे से वर्कआउट कर लेना। आपने कहा सर हम राइटर्स की बात करें, इंडियन राइटर्स, उनको कर लेते हैं। राजमोहन वाइफ्स एक नॉवल है, वो कंफर्म पेपर में आता है, उसको कर लेंगे। कम नेक्स्ट वन सर, हमारे पास जो लिटरेरी जेंट्स हैं, इंडियन लिटरेरी जेंट्स, उनको ऑन टिप कर लेंगे। कंफर्म 5 क्वेश्चन हो गए आपको, ये 5 होंगे ही होंगे पेपर में। मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिए, बाकी तो आप लोग मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, आपको पता जाए क्या करना है। Now next one, that is on 1st of October, we are having MEG 12, Canadian literature। सही, Canadian literature कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का क्या तरीका होता है, किन बेसिस को फॉलो करना है। इज इंटरेस्टिंग, यस दिस इज अ इंटरेस्टिंग पेपर। इसमें कई अच्छी चीजें जो हम पढ़ पाएंगे, वो समझने में मजा आएगा। जंप टू नेक्स्ट वन, that is 5th of October, MEG 02, British drama। My favorite one, seriously, my favorite one, British drama। इसको छोड़ना मतलब सीरियसली बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहा। उसके बाद भी कई बच्चे पेपर क्रैक नहीं कर पाते। द रीजन, द वे ऑफ राइटिंग। आपका वे ऑफ राइटिंग भी सुपर होना चाहिए। जिनका वे ऑफ राइटिंग अच्छा नहीं हो, कभी इस पेपर को टॉप नहीं कर पाएंगे। आपके जरूरी कि आप कैसे लिखते हैं वो उसको क्लियर करें। जंप अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, हियर वी आर, दैट इज 6th of October, MEG 14। Need not talk about this Indian literature। अब इंडियन में क्या है, तुगलक कंफर्म आना है पेपर में, मुझे ऑन टिप होना चाहिए। सर मैं आता हूँ किसके ऊपर, ना तो समझकार के ऊपर, या मैं आता हूँ तामस के ऊपर। कई सारी चीजें जो दिमाग में होनी चाहिए। एंड द पोएट्री सेक्शन एंड द नॉन फिक्शन राइटिंग कम अप टू द MEG 07, दैट इज 7th of October। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर कहाँ तक हुआ, ओ द अनटचेबल पोएट्री सेक्शन, शॉर्ट स्टोरीज, one of the best paper in complete MEG। Then we are having the MEG 08, one of the scoring paper again on 8th of October। तो ये थी हमारी फाइनल डेट फॉर द MEG स्टूडेंट्स। अब कैसे प्रिपरेशन करनी, कैसे लाएंगे नंबर, तो उसके लिए करना कुछ नहीं, सिर्फ वीडियोस को फॉलो करना। एंड आई होप यहाँ तक अगर आप आए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक करने के बाद आगे शेयर करना भूलें। बाय।